दोस्तों सीएसबीसी ने आज दो परीक्षाओं का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया है। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है, कट ऑफ भी बताया गया है। और सबसे खास बात यह है कि सीएसबीसी की ओर से फिर से एक नया इतिहास रचा गया है। 5 महीने से भी कम समय में 4 महीने 24 दिन में ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है। फॉर्म भरवाया गया है, लिखित परीक्षा लिया गया, लिखित परीक्षा लेने के बाद उसका रिजल्ट, फिर फिजिकल भी आयोजन किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी पूरी प्रक्रिया 5 महीने से भी कम समय में कंप्लीट कर दिया गया। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अब 19 में से शुरू की जाएगी। तो चलिए कट ऑफ के बारे में देख लीजिए कितना क्या गया है, कट ऑफ भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए। सीएसबीसी की ओर से जारी किया गया विज्ञापन संख्या 02/2020 और विज्ञापन संख्या 02/2021। 02/2020 जो संबंधित है 551 पोस्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2020 का, तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में यह होमगार्ड का भर्ती नहीं है, होमगार्ड के अंतर्गत कांस्टेबल सिपाही का भर्ती है। तो इसके बाद दूसरा है यहाँ पर मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही प्रोविजन कांस्टेबल का। तो पहले यहाँ पर बताया गया है कि सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद बिहार होमगार्ड टैब पर आप क्लिक करके इस रिजल्ट को देख सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। टोटल 304 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पर एक और डाउट होगा कि जब 551 भर्ती था तो 304 का ही सिलेक्शन क्यों हुआ है। ये जो संबंधित है होमगार्ड कांस्टेबल को, और इस भर्ती में ये रूल है कि 50% सीट सिर्फ होमगार्ड के लिए ही रिजर्व रहेगा, यानी इस 50% सीट पर जो होमगार्ड है उसी का सिलेक्शन होगा, नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यह बिहार पुलिस में ये रहता है कि 50% सीट तो होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है, जैसे 8415 का है, इसमें भी 50% सीट होमगार्ड के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर होमगार्ड वाले कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में उस सीट को खाली नहीं रख करके जिस भी कैटेगरी से सीट है, अगर जनरल का है तो सभी का सिलेक्शन होगा, अगर बीसी का सीट है तो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट का खाली सीट पर सिलेक्शन लिया जाता है। लेकिन इस 551 वाले में ऐसा कंडीशन नहीं था, सिर्फ होमगार्ड का ही आधा सीट पर सिलेक्शन था और आधा सीट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। बाकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नॉर्मल भर्ती आती है उसमें 50% का कंडीशन के साथ साथ ये भी रहता है कि अगर सीट खाली रहेगा तो नॉर्मल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 304 जो है नॉर्मल कैंडिडेट सभी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन होमगार्ड में सीट खाली रह गया। तो इस कारण से 551 में से मात्र 304 का ही सिलेक्शन हो पाया है। तो ये चीज़ भी आप समझ ही लिए। और दूसरा प्रोविजन टैब का है, तो प्रोविजन डिपार्टमेंट के टैब पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें टोटल 365 सीट था, तो 363 का सिलेक्शन हुआ है। 2 सीट जो है एसटी कैटेगरी में खाली रह गया, योग्य उम्मीदवार नहीं रहने के कारण से। तो अब चलिए देख लीजिए कट ऑफ का कितना क्या कट ऑफ गया है। कट ऑफ के बारे में देख लीजिए, यह सीएसबीसी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति था। रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको प्रोविजन टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं और आप लोग 8415 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का। तो इसी महीने 8415 पोस्ट का भी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया फाइनल चरण में है। अप्रैल में ही फिजिकल कंप्लीट हो गया था, तो मैक्सिमम 1.5 महीने का समय लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में। आप जो भी जब जाते हैं फिजिकल देने के लिए तो उस समय सभी डॉक्यूमेंट जमा लिया जाता है, तो फिर से यहाँ पर सारा कुछ क्रॉस चेक किया जाता है। और अगर किसी कैंडिडेट का कुछ डॉक्यूमेंट में कमी पाया जाता है तो कॉल करके सीएसबीसी ऑफिस से बुलाया जाता है कि आप सीएसबीसी ऑफिस आइए, और आपको यहाँ पर ईमेल और कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को लेकर आने के लिए। तो 365 का देखिएगा यहाँ पर। तो 17 दिसंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और आज 13 मई को फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया गया है, यानी 4 महीने 24 दिन में, यानी 5 महीने से भी कम समय में पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया गया। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और आप देखिएगा तो सीएसबीसी का यही रहता है कि यह भी जो भर्ती प्रक्रिया देरी हो रहा है सिर्फ कोरोना के कारण से 2021 से, नहीं तो पहले भी लगभग 1 साल में सीएसबीसी की पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता था। और बिहार पुलिस की भी जो भी भर्ती आएगी सभी भर्ती आप लोगों को मैक्सिमम 1 साल में देखने को मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये भर्ती दिया गया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि ये जो 365 पोस्ट वाला भर्ती है 6 महीने से भी कम समय में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। तो दिसंबर में भर्ती दिया गया था, इसके बाद फरवरी में एग्जाम लिया गया, उसका रिजल्ट अप्रैल में दिया गया और तुरंत इसके बाद यहाँ पर फिजिकल भी ले लिया गया। 26 और 27 अप्रैल को 2 दिन फिजिकल चला था। यहाँ पर देखिएगा तो 6 अप्रैल को रिजल्ट दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर मात्र 20 दिन बाद 26 और 27 अप्रैल को फिजिकल लिया गया। फिजिकल के लिए टोटल जो बुलाया गया था 1489 अभ्यर्थियों को, 1489 यहाँ पर उपस्थित हुआ था और 336 अब्सेंट रहा था, जिसमें से मात्र जो है यहाँ पर 624 कैंडिडेट ही दौड़ में पास हो पाया था। दौड़, गोला फेंक, ये सब चीज़ें में आप देखिएगा तो सबसे अधिक जो फेल हुआ यहाँ पर दौड़ में 812 कैंडिडेट। रीज़न यही था कि मात्र फिजिकल के लिए 20 दिन का समय मिला था। दूसरा रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी कितनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के कारण से भी, धूप के कारण से भी ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर दौड़ में फेल हो गए हैं।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पास किए हैं, अब जिसका मार्क्स अधिक रहता है उसका मेरिट बनता है। मेरिट इसमें कैसे बनता है, तो फिजिकल में मार्क्स के आधार पर जिसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है, 50 अंक है दौड़ के लिए, जितना तेज़ आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। 25 अंक है गोला फेंक के लिए, जितना दूर आप गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद 25 अंक है ऊंची कूद हाई जंप के लिए, और इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट इसमें जो गया है 82 गया है। लास्ट में कटअप के बारे में बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा कटअप इसमें 80 गया है, होमगार्ड वाले में 82 कटअप गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो कटअप मार्क्स 80 है। जनरल से टोटल 126 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से मेल का 80 कटअप हो गया, फीमेल का 60 और फ्रीडम फाइटर का 54 कटअप है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि इसमें ये कंडीशन है कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, और जिसका जन्म तिथि अधिक होता है उसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। अब सीट यहाँ पर सीमित है 126 ही है, लेकिन यहाँ पर 80 जो है 4 से 5 मिनिमम 10 कैंडिडेट का भी मार्क्स होगा। अब उस कंडीशन में जो है मार्क्स अधिक रहने के सेम रहने के बावजूद भी यहाँ पर जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक यानी उम्र अधिक रहता है उसका सिलेक्शन होता है, कम उम्र वाले को छांट दिया जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में नाम का अल्फ़ाबेटिक स्पेलिंग देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 81 या फिर 85 नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं देखा जाएगा। सभी कैटेगरी का देखिएगा, जनरल का 80 हो गया, EWS का 70 है, और यहाँ पर और कैटेगरी में कमी है। SC का 58 है, ST का 54 है, EBC का 62 है, BC का 76 है और BC फीमेल का यहाँ पर 50 है। बाकी फीमेल में 60 हो गया, EWS में 42 है, SC में 42 है। अब यहाँ पर देखिएगा फीमेल में जनरल कुछ हो करके तो ये मिनिमम क्राइटेरिया ही, यानी जो भी कैंडिडेट दौड़ पास कर गया, गोला फेंक में पास कर गया, सभी का यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो गया है। यहाँ से देख लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चरित्र सत्यापन और मेडिकल होगा। तो मेडिकल में बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता आर्मी की तरह ही, इसमें नॉर्मली मेडिकल होता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं छटिएगा मेडिकल में। इसके बाद यहाँ पर है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब आप चाहिएगा यहाँ पर तो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, साथ में यहाँ पर BC कैटेगरी से आते हैं, क्रीमी लेयर रहित यानी NCL नॉन क्रीमी लेयर आपको BC वाले को लेकर जाना है। SC ST से आते हैं तो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट, EWS से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। यहाँ से आप देख लिए। अब चलिए होमगार्ड का देख लीजिए, होमगार्ड का कितना क्या कट ऑफ गया है। होमगार्ड के बारे में देखने के लिए यहाँ पर बिहार होमगार्ड टैब पर चलिए क्लिक करते हैं, और आज ही के डेट में यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। 551 टोटल पदों पर भर्ती आई थी, इसमें सीट खाली रह गया। होमगार्ड से सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है इस कारण से। तो टोटल कैंडिडेट देखिएगा यहाँ पर कितना सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर है आम अभ्यर्थी गैर गृह रक्षक से 250 पूरा भर गया, लेकिन होमगार्ड से यहाँ पर 157 पुरुष का सिलेक्शन हुआ, 93 महिलाओं का, यानी पूरा जो यहाँ पर सीट था 301 जो सीट था यहाँ पर होमगार्ड वालों का, उसमें से पूरा सीट यहाँ पर नहीं भर पाया। इस कारण से यहाँ पर कमी का सिलेक्शन हो पाया, और सभी कैंडिडेट का रोल नंबर है। इसमें कट ऑफ देखिएगा तो कट ऑफ 82 इसका गया। इसमें कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये है कि फिजिकल के लिए बहुत अधिक समय मिला था और सीट भी कमी है, तो 2 नंबर यहाँ पर हाई गया है। प्रोविजन डिपार्टमेंट की जो भर्ती आई है मदनी से सिपाही का, तो 82 जनरल का हो गया। EWS में 68 है, SC में 70 है, ST में 62 है, EBC में 72 है, BC में 76 है, BC फीमेल का यहाँ पर दिया हुआ है 64, और फीमेल कैटेगरी में देखिएगा 76 हो गया। फ्रीडम फाइटर का, फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है, अगर आपके दादाजी और नानाजी स्वतंत्रता सेनानी खाया थे तो आप फ्रीडम फाइटर का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए DM ऑफिस से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और इसके लिए जो आपके पास होना चाहिए, आपके अगर दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है, अगर जिंदा है या अगर डेथ हो गया उस कंडीशन में भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेंशन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि पेंशन भारत सरकार की ओर से मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका बन जाएगा। और इसका देखिएगा तो कट ऑफ कम ही जाता है। यहाँ से देख लिया। अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है 20 मई से लेकर के 20 जून तक, तो समय से जाकर के आप ज्वाइनिंग करवा लीजिए। और जैसे ही फिजिकल यहाँ पर अब ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के लिए जैसे ही भेजा जाएगा आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। और इसमें भी सेम ही है, 12वीं तक का सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ID कार्ड, ये सब चीज़ें आप लेकर जाइएगा।
और 20 मई से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू है, तो समय से जा करके आप ज्वाइनिंग करवा लीजिए। तो यहाँ से आप देख लिए और CSBC की ओर से बहुत ही कम समय में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया गया है। एक और नए छात्रों को डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की भी वायरल होता है, तब पहले की तरह जिस तरह से पहले सोशल मीडिया पर आंसर की ये सब वायरल हो जाता था, बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी मद्य निषेध सिपाही का 27 फरवरी और बिहार फायरमैन का 27 मार्च को एग्जाम लिया गया, तो इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगले महीने भर्ती आ रही है, बहुत जल्द भर्ती आ जाएगी और 8415 का जो मेरिट लिस्ट आना बाकी है, तो इसी महीने के लास्ट तक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और अगले महीने हर हाल में जून में लगभग 10 से 12 हज़ार पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती भी आ रही है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तो बिल्कुल पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होगा। और क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल ये सब कुछ भी नहीं होता, जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होगा। और अभी BPSC का देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो इस कारण से सरकार भी बहुत ज़्यादा सख्त है और जो भी परीक्षा प्रक्रिया है सभी में सुधार किया जाएगा, जिससे क्वेश्चन पेपर लीक कुछ भी ना हो और पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो इससे CSBC के एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कुछ न्यूज़ में देखने को मिलता है कि जैसे ब्लूटूथ या अन्य माध्यमों से इस पर भी CSBC की ओर से रोक लगाया जाएगा और सभी सेंटर पर जैमर ये सब व्यवस्था किया जाएगा, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का लीक, क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल ये सब ना हो और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से एग्जाम हो, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो।